इन्फ्लेशन हाई है, आरबीआई रेट कट नहीं कर रही है, जीडीपी 5.4 तक टच कर चुकी है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 9% से 5% में आ गई है। दिस इज ए वन लाइन समरी ऑफ इंडियन इकोनॉमी फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ FY25। क्या ये इकोनॉमिक डाउन ट्रेंड सेकेंड हाफ में भी कंटिन्यू रहेगा या हम रिकवर करने वाले हैं? गवर्नमेंट या एनएसओ क्या कह रही है, आरबीआई की क्या प्रोजेक्शंस है, एंड बेस्ड ऑन द कमेंट्री ऑफ लिस्टेड कंपनीज क्या पॉसिबल फ्यूचर दिख रहे हैं अपने को? लेट्स सी इन दिस वीडियो। अभी 7 जनवरी को ही गवर्नमेंट का एडवांस्ड एस्टिमेट का डेटा आया है कि FY25 फुल ईयर का जीडीपी 6.4% रहने वाली है, which is lower than RBI's latest revised estimate of 6.6%, but higher than our Q2 GDP of 5.4%. By the way, ये 5.4% पे मैंने पहले वीडियो भी बनाया where I stated why I feel this is probably the bottom and how the economy might shape going forward. अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। Anyway, coming back to the government estimates. Advanced estimates MOSPI यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन निकालती है, which helps the government to draw the upcoming budget. Because budget हमारा 1 फरवरी को ही आ जाता है और तब तक ऑब्वियसली फुल ईयर का जीडीपी डिटेल्स नहीं आता, बिकॉज ईयर तो खत्म होता है 31 मार्च को। सो एडवांस एस्टिमेट्स गिव्स अ बेटर विजिबिलिटी टू द गवर्नमेंट टू फॉर्म द बजट। तो मॉस्पी का एस्टिमेट है कि FY25 का फुल ईयर जीडीपी 6.4% रहने वाला है, जबकि लास्ट ईयर का अपना था 8.2%। मॉस्पी का ये भी कहना है कि नॉमिनल जीडीपी हालांकि रहने वाला है 9.7%, जो कि लास्ट ईयर 9.6 था। तो कहने का मतलब है नॉमिनल जीडीपी दोनों साल सेम ही है ऑलमोस्ट, जबकि रियल जीडीपी में डिक्लाइन देखा गया है, विच क्लियरली मीन्स कि इन्फ्लेशन की मार पड़ रही है। अब इन्फ्लेशन हाई क्यों है? फूड प्राइसेस की वजह से। इंडिया का कोर इन्फ्लेशन आप देखोगे तो लास्ट 2 साल से 5% के आसपास ही घूम रही है, जबकि फूड इन्फ्लेशन लास्ट 2-3 क्वार्टर से काफी ऊपर चला गया है, ऑलमोस्ट डबल डिजिट के आसपास। और उसके वजह से अपना हेडलाइन इन्फ्लेशन यानी कि CPI इन्फ्लेशन एलिवेटेड हो चुका है। CPI इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन में डिफरेंस ये है कि कोर के अंदर फूड और फ्यूल इन्फ्लेशन नहीं आता, CPI में दोनों इंक्लूडेड होते हैं। अब क्योंकि CPI इन्फ्लेशन हाई है तो आरबीआई रेट कट नहीं कर पा रही है डिस्पाइट यूएस कटिंग द रेट्स बाय 100 BPS। अब इंटरेस्ट रेट एंड ग्रोथ का तो डायरेक्ट रिलेशन है, तो ऑब्वियसली हायर इंटरेस्ट रेट एंड टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से अपना ग्रोथ इंपैक्टेड भी हुआ है। रिसेंटली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि हायर इंटरेस्ट रेट की वजह से टारगेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पा रही है। पीयूष गोयल ने तो ये तक कह दिया कि कंसिडरिंग फूड इन्फ्लेशन व्हाइल डिसाइडिंग द इंटरेस्ट रेट इज अ कंप्लीटली फ्लॉड थियरी। इवन दो I personally agree with him, but ऐसे बस पब्लिक स्टेटमेंट देना is just a political stunt, क्योंकि अपना लॉ बना हुआ है कि आरबीआई को हेडलाइन इन्फ्लेशन यानी CPI इन्फ्लेशन को ही टारगेट करना है, कोर को नहीं। और ये लॉ भी 2016 में मोदी जी के अंडर ही आया है, एंड राइटली सो, बिकॉज आई थिंक मोदी जी बहुत ग्रास रूट लेवल से आते हैं एंड ही हैज सीन पॉवर्टी एंड ऑल्सो कि गरीब लोगों पे इन्फ्लेशन की मार कितनी भयंकर होती है। मे बी दैट्स द रीजन व्हाई ही वांटेड टू इंट्रोड्यूस दिस लॉ। सो अगर पीयूष गोयल को या फिर गवर्नमेंट को लगता है कि आरबीआई शुडंट कंसीडर द फूड इन्फ्लेशन व्हाइल डिसाइडिंग द इंटरेस्ट रेट्स, देन भाई जाके पहले वो लॉ अमेंड करो। जब तक वो लॉ अमेंड नहीं होती है तब तक ये फूड इन्फ्लेशन को हटा के इंटरेस्ट रेट डिसाइड करने के डिस्कशन का कोई मीनिंग ही नहीं है। सो अगर CPI इन्फ्लेशन ऐसी हाई रहती है तो आरबीआई मोस्टली रेट कट नहीं करेगी इन FY25। मतलब क्रेडिट ग्रोथ कम होगा, दैट मीन्स कंजम्पशन स्पेशली कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी ग्रोथ कम होगा। एक्चुअली इस वीक डिफरेंट बैंक्स ने भी अपना Q3 बिजनेस अपडेट दिया, जिसमें उनका क्रेडिट ग्रोथ नॉर्मल से काफी सबड्यूड आया है, और ये प्रेशर हम पिछले 2 क्वार्टर से देख रहे हैं। बट सरप्राइजिंगली मॉस्पी के एस्टिमेट में कंजम्पशन की हायर ग्रोथ दिखाई गई है। तो ये कंजम्पशन पिकअप कैसे हो सकता है? एक तो रीजन है कि गवर्नमेंट इज टारगेटिंग टू कंप्लीट इट्स केपेक्स गोल्स, जो कि अभी 12% लो लेवल पे चल रहा है। सो अगर वो मीट होता है तो थोड़ा पैसा आएगा सिस्टम में भी। दूसरा है कि फ्री इनकम स्कीम्स के वजह से रूरल में पैसा तो अभी जा रहा है एंड रूरल डिमांड थोड़ा रिवाइव भी कर रहा है, जो कि अपने को रीसेंट कंपनीज के कमेंट्री से भी पता चलते हैं। तीसरा है आरबीआई ने एटलीस्ट CRR कट किया है 50 बेसिस पॉइंट का, which has come into effect from 28th of December. This will improve the liquidity in the economy. चौथा जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, दैट इज द एस्टिमेट इज सेइंग एग्रीकल्चर ग्रोथ विल रीच 3.8% फ्रॉम 1.4% ऑफ लास्ट ईयर। दिस माइट कूल डाउन द फूड इन्फ्लेशन एंड रिडायरेक्ट मनी टुवर्ड्स द डिस्क्रिशनरी।
बट समवेयर आई फील कि ये सब मिला के भी 6.4% अचीव करना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज अगर 6.4% अचीव करना है तो अरिथमेटिकली नेक्स्ट 2 क्वार्टर में 6.75% का ग्रोथ आना चाहिए। हाँ, अगर एग्री प्रोडक्टिविटी बढ़ने से फूड इन्फ्लेशन कम हो जाता है और आरबीआई को रेट कट करने का मौका मिलता है तो ये हो सकता है, या फिर गवर्नमेंट अगर कोई टैक्स बेनिफिट दे दे जिससे कि लोगों के हाथ में पैसा आए कंजम्पशन के लिए, तो भी कंजम्पशन बूस्ट हो सकती है। पर अगर ऐसा नहीं भी होता है, जिसके एक्चुअली चांसेस ज्यादा फील होता है मुझे, तो भी Q1 तक फूड इन्फ्लेशन नॉर्मल हो जाना चाहिए, क्योंकि मॉनसून वगैरह बहुत अच्छा था इस साल, एंड दैट विल गिव आरबीआई द रियल अपॉर्चुनिटी टू डू द रेट कट। जैसा कि मैंने कहा कि बिना फूड इन्फ्लेशन के जो कोर इन्फ्लेशन है वो इंडिया में पिछले 2 साल से 5% के आसपास ही है। तो जैसे ही फूड इन्फ्लेशन कम हो जाएगा आरबीआई रेट कट करेगी ही करेगी। प्लस ऐसे रूमर्स भी आ रहे हैं कि इस बजट में शायद गवर्नमेंट टैक्सेस में छूट देने वाली है, एंड दैट विल ऑल्सो हेल्प द कंजम्पशन अ लॉट। और अपनी इकोनॉमी में कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ कंजम्पशन का है, कॉस्ट ऑफ फंड का है, और ये चीजें फिक्स इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि फूड इन्फ्लेशन हाई है। तो जैसे ही आरबीआई रेट कट करेगी या अगर गवर्नमेंट टैक्सेस में छूट देती है तो उससे भी जैसे ही लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो आई थिंक तब हम अपने नॉर्मल ग्रोथ ट्रैक यानी कि 6.5 to 7% के रेंज में शायद वापस आ जाएंगे, एंड दैट माइट हैपन बाय द Q1 ऑफ FY26। बाकी तो चीजें विद टाइम और ज्यादा क्लियर होंगे। Q3 क्वार्टर के रिजल्ट्स का इंतजार है, उधर और ज्यादा बेटर विजिबिलिटी मिलेगी। FY25 के लिए तो ज्यादा बुलिश नहीं हूं मैं, बट FY26 काफी बेटर हो सकता है। और जैसे जैसे नए डेवलपमेंट होंगे एंड मेरे व्यूज फॉर्म होंगे, आई विल शेयर यू थ्रू द वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो, कंसिडर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।